Hi students, first of all, everyone good morning. And class 3 SST subject chapter 1. The earth, our home. पृथ्वी हमारा घर है। इसी का आज कहानी है। पेज नंबर 5 फर्स्ट दिन पढ़े थे, आज पेज नंबर 6 और 7। सबको ध्यान से पेज नंबर 6 और 7 को लिखना है। सबको पहले 10 वर्ड मीनिंग लिखना है पेज नंबर 6 7 का ध्यान से। सबको ध्यान से, सबको लिखना अच्छे से। सबको अच्छे से कॉपी में लिखना है। पेज नंबर 5 और 6 का
अब ध्यान से सुनना है। पेज नंबर 6 का द वास्ट स्पेस आवर हेड्स इन द स्काई। यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है। जैसे हम आसमान को देखते हैं तो कितना बहुत हमारे माथा के ऊपर बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारा जगह है, बहुत ज़्यादा जगह है। When we stand on high place and look in front, जब हम लोग खड़ा होते हैं एक ऊंचा जगह की ओर देखते हैं फ्रंट आगे सामने, तो ये लगता है जैसे कि आसमान के दूरी की और जमीन के दूरी में बहुत डिफरेंट है। The place where they seem to meet each called the horizon, जहाँ प्रवेश मिलता है एक दूसरे से, जैसे लगता है कि एक हॉरिजन बन गया है, हॉरिजन लाइन के तरह। If we move towards the horizon, it moves further away. यदि हम लोग मूव करते हैं, इधर से उधर चलते हैं साथ में, तो हॉरिजन ये आगे बढ़ता है। In fact, वास्तव में the sky and the land never meet. वास्तव में आसमान और जमीन कभी नहीं मिलता है। So इसलिए the land is much bigger. इसलिए जमीन जो है बहुत बड़ा है। Then the part of land that our eyes are able to see, जो कि कोई भी भाग को देखने में जमीन का हमारे आंख से सक्षम है देखने के लिए। सबको ध्यान से इसको लिखना भी है और सुनना भी है, हम लोग क्या कर रहे हैं समझना भी है। If we stand at the seashore, it seems that the water and the sky are meeting at a far of distance. यदि हम लोग खड़ा रहते हैं सी पे, समुद्र सब के जहाँ पे, तो ये लगता है कि जैसे कि पानी और आसमान भी एक दूसरे के डिस्टेंस में नहीं है। बट किंतु हकीकत में जो है ये बहुत दूर है। टू नेवर मीट एनीवेयर, किंतु हकीकत में जो है कभी नहीं मिल सकता है। द वाटर बॉडी इज ऑल्सो मच बिगर, ये जो पानी का समुद्र है ये बहुत ज्यादा वजन है, बहुत ज्यादा बिगर है, बहुत ज्यादा बड़ा है। देन व्हाट वी कैन सी, तो फिर हम सब देख सकते हैं। क्या हम सब देख सकते हैं? इन अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि रोचक तथ्य है। द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट, जहाँ पे जमीन जगह और प्रवेश जो है, प्रवेश और लैंड दोनों जब मिलता है एक समुद्र में, दोनों आपस में, तो उसको कहते हैं कोस्ट। कोस्ट में तट, नदी जो होता है उसको तट कहते हैं। कोस्ट मतलब COAST, कोस्ट। कोस्ट में तट। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वी एंड और अदर लिविंग बींग्स, हम लोग बहुत सारा लिविंग बींग्स यहाँ पे, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सबको जीवन जीने के लिए, रहने के लिए हवा चाहिए, बहुत जरूरी है। प्लांट्स को भी चाहिए, पेड़ पौधा को भी चाहिए, जानवर को भी चाहिए, मानव को भी चाहिए। The earth surrounded by a layer, पृथ्वी जो है चारों तरफ इसके लेयर में हवा ही हवा है। This air surrounding the earth is called atmosphere, पृथ्वी के चारों ओर हवा है, इसी को कहते हैं वायुमंडल। सबको ध्यान से सुनना है और इसको लिखना है, याद भी करना है। पेज नंबर 6 पे ध्यान देना है। हम जहाँ पे पढ़ा है वहाँ पे ध्यान से सुनना है। एटमॉस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ द अर्थ, वायुमंडल पृथ्वी का एक पार्ट है, एक भाग है। इट एक्ट्स ए ब्लैंकेट फॉर द अर्थ एंड प्रोटेक्ट अस, ये काम करता है ब्लैंकेट मींस कंबल, जैसे कि पृथ्वी को ढकने में और उसको रक्षा करने में, ये वायुमंडल का काम होता है एटमॉस्फेयर का। फ्रॉम द डायरेक्ट रेज टू ऑफ द सन, जैसे सन का बहुत ज्यादा, सन का तापमान है, अब बादल आ गया वायुमंडल में तो उससे धूप का रोशनी नहीं आता है, तो उससे धूप कम हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है, तो एटमॉस्फेयर का ही काम होता है पृथ्वी पे।
It is made up of different type of gases which are important for the survival of all living things. यहाँ पे बहुत तरह तरह का गैसेस है जो कि महत्वपूर्ण है सब जीवन जीने के लिए, जितना भी लिविंग थिंग्स है उसको जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। लैंड, वाटर एंड एयर आर एसेंशियल फॉर लाइफ। जीवन जीने के लिए आवश्यक है तीन चीज, जमीन, पानी और हवा। लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन, ये फिगर को देखना है, सब जैसे समुद्र है, बच्चा सब खेल रहा है, गाछ वृक्ष, पेड़ पौधा, हवाई जहाज, धूप, सन, बादल, घर, ये सब इस पिक्चर में दिया गया है। तो लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर अब जीवन, इसी का कहानी है। ये सब अपना व्यतीत कर रहा है, इस पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट, शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार के बारे में आप सबको सुनना है ध्यान से। The earth is shaped like an orange। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का आकार एक ऑरेंज की तरह है, नारंगी की तरह है। पृथ्वी का आकार एक नारंगी के जैसा है, खाने वाला नारंगी उसी के जैसा है शेप, आकार। सबको ध्यान से याद रखना है पृथ्वी का शेप कैसा है, एक ऑरेंज की तरह शेप है उसका। लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले आदमी सब विश्वास करता था कि ये पृथ्वी जो है ये राउंड एक ऑरेंज की तरह नहीं है, ये फ्लैट यानी सीधा है, फ्लैट के जैसा है। ये सब विश्वास करता था बहुत साल पहले। They believed that by traveling in one direction, ये सबको विश्वास था कि ये डायरेक्शन एक ही दिशा में ये चलते रहता है। They would reach the end of the earth, हम सब पृथ्वी के अंत तक पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ से हम जा रहे हैं बहुत दूर तक, जैसे रास्ता वहाँ पे खत्म होने वाला, तो ये सब आदमी सब पहले बहुत पहले सोच रहा था कि पृथ्वी का भी हम चलते चलते पृथ्वी के रास्ते तक पहुंच जाएंगे, आखिरी तक। And they would fall off its edge, और हम सब गिर जाएंगे, पृथ्वी से नीचे गिर जाएंगे। ये सब आदमी बहुत साल पहले आदमी सब ये सब सोच रहा था, विश्वास कर रहा था। So they did not venture to travel too far, इसलिए ये सब बहुत ज्यादा दूर तक यात्रा नहीं करता था, यानी एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाता था। सोचता था बहुत दूर जाएंगे तो पृथ्वी के ऊपर से हम नीचे नहीं गिर जाएंगे। ये सब पहले आदमी सब रखता था, विश्वास करता था। किंतु फिर भी एक आदमी, दो आदमी था, एक जिसे मैंगलन ये जो दिया गया, इसने फिर सर्च किया कि पृथ्वी कैसा है, नहीं है। यहाँ पे both Aristotle and Pythagoras on the basis of curved shadow cast by the moon during lunar eclipse argue that the earth was sphere। ये दो जो था एरिस्टोटल एंड पैथागोरस, ये दोनों के बेसिस पे एक कर्व बनाया गया जो कि परछाई के जैसा था सन का ड्यूरिंग लूनर इक्लिप्स, जैसे चांद का परछाई से होता है उसी के तरह। पृथ्वी वाज स्फीयर अबाउट 2000 years later, 2000 साल पहले, अबाउट 2000 years later, 2000 साल बाद इसाक न्यूटन ने कुछ सजेशन दिया, कुछ बताया। पृथ्वी वाज नॉट परफेक्ट स्फीयर, पृथ्वी एक परफेक्ट स्फीयर में नहीं है, but was rather somewhat flattened at its pole, किंतु इसका जो फ्लैटेंड है, इसका जो पोल है वो बल्कि एक फ्लैट में नहीं है। इन 1519 में कुछ ब्रेक सेलर वेंट ऑन ए लॉन्ग जर्नी फ्रॉम स्पेन, कुछ सेलर था सामान सब बेचने वाला जैसे होता है, वो एक जर्नी किया है, घूमने के लिए बहुत दूर तक गया, एकदम बहुत दूर तक गया। स्पेन सब बहुत दूर तक घूमने के लिए वहाँ पे सर्च कर रहा था, सर्चिंग कर रहा था, खोजबीन का काम कर रहा था। Their leader was मैंगलन ए पोर्टुगीज सेलर, बहुत दूर घूमते घूमते चले गया तो वहाँ पे देखा एक पोर्टुगीज सेलर था, एक बेचने वाला, उसका नाम था मैंगलन से भेंट हुआ वहाँ पे।
जो कि सामान सब बेचता था, तो स्पेन पहुंच गया था। दे केप्ट ऑन सेविंग इन वन डायरेक्शन एंड डिड नॉट टर्न बैक। ये चलते गया और सामान बेचते गया एक ही डायरेक्शन में, यानी एक ही दिशा सीधा जा रहा है, तो जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, इसी तरह जाते गया, ये कभी खत्म ही नहीं हुआ। डिड नॉट टर्न बैक, ये कभी वापस ही नहीं आया। तो पेज नंबर 7 तक इतना है। पेज नंबर 8 को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यह पेज नंबर 6 और 7 हो गया। अब पेज नंबर 8 को, अब पेज नंबर 9 का जो ऊपर में उसको नेक्स्ट क्लास में सबको देखना है, सुनना है। अब सबको एक बार ध्यान से इसको पढ़ना है, जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे सबको कहना है ध्यान से। SEEMS, सिम्स। सिम्स मीन्स लगता है, मतलब होता है ना कोई चीज, जैसे कि कभी कभी लगता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, वही है सिम्स। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर FURTHER, फर्दर। फर्दर मीन्स आगे, जैसे होता है ना आगे जाना, तो फर्दर का बहुत जगह मीनिंग होता है, आगे कुछ जैसे कुछ काम हो रहा है आगे के लिए। नेक्स्ट 3 नंबर ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वायुमंडल। सबको जितना का है सबको स्पेलिंग, सबको हिंदी का स्पेलिंग, सबका इंग्लिश का स्पेलिंग और हिंदी का स्पेलिंग एक एक लाइन से एकदम अच्छा से सबको होना चाहिए यार। कुछ एक भी वर्ड मिस्टेक में एकदम अच्छा से घर में प्रैक्टिस करना है, सबको याद करना है। 10 वर्ड ज्यादा नहीं, 20-30 को भी नहीं, 10-10 वर्ड बहुत इजी से आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट में जब हो इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट 4 नंबर REALITY, रियलिटी मीन्स हकीकत। 5 नंबर FACT, फैक्ट। फैक्ट मीन्स तथ्य। नेक्स्ट है 6 नंबर BLANKET, ब्लैंकेट मीन्स कंबल। कंबल होता है ना घर में जैसे हम सब बोलते हैं, तो ही ब्लैंकेट वाले। इंटरेस्टिंग 7 नंबर में INTERESTING, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मीन्स रोचक। नेक्स्ट है 8 नंबर PROTECT, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना। नेक्स्ट है 9 नंबर, सबको ध्यान से सुनना है और इसको याद करना है एक वर्ड को। ESSENTIAL, एसेंशियल। 9 नंबर अच्छा से पढ़ना है। ESSENTIAL, एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स आवश्यक। लास्ट 10 नंबर TRAVEL, ट्रेवल मीन्स यात्रा। जैसे होता है ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसी को बोलते हैं ट्रेवल मीन्स यात्रा। तो ये 10 का 10 अच्छा से याद करना है, कॉपी में लिखना है। ये जितना है सबको अच्छे से कर लेना है, कॉपी में लिख लेना है 1 से 10 नंबर तक, और सबको प्रैक्टिस करना है घर में याद करने का। वीक वीक के प्रैक्टिस करना, अच्छा से याद हो जाना चाहिए सबको।
याद करना है वर्ड मीनिंग। अब पेज नंबर 6 या 7 को पढ़ाना। नाउ क्लास इज फिनिश। थैंक यू एंड बाय।